बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई की कोर कमेटी पर सख्त इल्ज़ामात आयद किए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और कंटेनर्स लगाकर रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गई, उनको मुलाकात की इजाज़त भी ना मिली। इस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि पीटीआई के सबका वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आए। वो बाहर आ गए तो उनकी दुकानें बंद होंगी। वीडियो पैगाम में फवाद चौधरी साहब का कहना था कि पीटीआई में जो कुछ चल रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। 5 दिन हो गए इमरान खान साहब से राब्ता नहीं है। इसके बावजूद पीटीआई की सियासी कमेटी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई की आदत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सुलेमान अकरम राजा एक गैर आम केस में दलाइल दिए जा रहे हैं, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला वकीलों की दलीलों से होना हो। बैरिस्टर गौर साहब लाहौर चले गए हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ सिवाय उनके 2 वकला मुबशर और फैसल के कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। बाकी लोग गैर मुतल्लिक क्यों हैं? उनका कहना था कि पीटीआई का मसला मैं नहीं हूँ। 1900 कारकुन अभी भी गिरफ्तार हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के लिए आपने क्या किया? पूरे इंतखाबात चोरी हुए, आप घर पर बैठे रहे, लेकिन सियासी कमेटी की मीटिंग मेरे ऊपर हो रही है। फवाद चौधरी साहब ने दावा किया कि एक साजिश के तहत एस्टेब्लिशमेंट ने हम जैसे लोगों को निकाला, हमें ठुड्डे और मुक्के मारे गए और फस्तायत का मुजाहरा किया गया। हमारे हज़ाब ख़त्म नहीं हुए, लेकिन हमारे खिलाफ पैसे देकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा क़यादत से पूछें कि 1 घंटा जेल में नहीं गए। सुलेमान अकरम राजा शेख वकास अकरम से पूछता हूँ कितनी देर जेल में रहे और बाहर कैसे जाते हैं। शोएब शाहीन साहब पिछले दिनों ही बाहर गए और फंडिंग करके वापस आ गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये क़यादत अगर मुखलिस होती तो अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाती। ये लोग चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। इमरान खान साहब बाहर आ गए तो इनकी दुकानें बंद होंगी, इसलिए हमने इमरान खान रिलीज कमेटी का ऐलान किया है। इसकी तफसील जल्द लेकर आऊँगा। उन्होंने अपील की कि पीटीआई के मुखलिस कारकुन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इकट्ठे हो जाएं, बाकी सियासत बाद में होती रहेगी। उसके अलावा अडयाला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी सख्त करके कंटेनर लगाकर इजाफी नाके कायम कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि अडयाला जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और जब तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती कोई भी जेल की तरफ नहीं जा सकता। सर्च ऑपरेशन के पेश नज़र अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट करते हुए पुलिस ने अडयाला जाने वाले रास्तों पर कंटेनर लगाकर इजाफी नाके कायम कर दिए। ऑपरेशन के दौरान सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को जामे तलाशी के बाद जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तनाज़र में पुलिस ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान साहिबा की गाड़ी को भी जेल से 2 किलोमीटर दूर रोक लिया। इस मौके पर अलीमा खान साहिबा ने पुलिस को बानी पीटीआई से मुलाकात के अदालती अहकामात भी दिखाए।
اسی اثناء میں ایڈوکیٹ جنرل KPK شاہ فیصل کو بھی اڈیالہ روڈ پر ناکے پر روک لیا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے شاہ فیصل کی گاڑی کو آگے جانے سے روک دیا۔ اڈیالہ جیل میں فیملی ملاقاتوں کا دن ہے۔ اس حوالے سے بانی PTI عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے قاسم خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی صاحبہ جیل روانہ ہو گئے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔